यानी कभी एक 25 साल वाली होती ना, वो 2 की बात कर रहा हूँ। चलो एग्जाम्पल 1, चैप्टर नंबर कौन सा है 5, उसका नाम क्या है? उसमें ऐसा बोला है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, यानी हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना कि ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स आर ऑन लाइन। 3 पॉइंट्स किसके ऊपर है? तो इसको कौन से पॉइंट्स कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उसको ओके। बी इज बिटवीन ए एंड सी, ऐसा कहा गया है, बी इज बिटवीन ए एंड सी। ओके, हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये मुझे प्रूव करना है। और टेक्निकली देखो, अब मुझे देखो, अल्थान से मुझे चौक पहुंचना है, तो पहले अल्थान से भटार जाऊंगा, फिर भटार से चौक जाऊंगा, यानी ए सी इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस। लॉजिक समझ में आ गया? जब भी हमारे पास लाइन में ऐसे 3 पॉइंट्स हो, तो ये पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट, उसके बीच में जो पॉइंट होता है, उस दोनों का प्लस इक्वल टू ये फुल डिस्टेंस होता है। टेक्निकली थोड़ा समझ में आ गया? अब थोड़ा हम रिटर्न में लिखते कि उसको कैसे लिखा जाता है। क्लियर? राइट? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इन द फिगर गिवन अबोव, AC कोइंसाइड AB प्लस BC, यानी कि ये जो AC है वो किसको कोइंसाइड कर रहा है? AB और BC, यानी AB और BC जो डिस्टेंस है उसके ऊपर पूरा क्या AC क्या हो रहा है? उसको कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के जो ओवरलैप करते हैं, राइट? एंड हमने देखा था कि इसमें यूक्लिड्स कौन सा? एक्सियोम 4। यूक्लिड्स एक्सियोम 4 क्या कहता है? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर अनदर आर इक्वल टू, तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं? AC इक्वल टू AB प्लस BC। हो गया प्रूफ? फिर से एक बार, हमें प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल है। मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, फिर इस मैंने क्या लिखा? इन द फिगर गिवन अबव AC कोइंसाइड AB प्लस BC। और हम क्या कहते हैं कि जो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? इक्वल। ऐसा किसने कहा था? यूक्लिड कौन से कंट्री से था? 3 कंट्री के नाम आए, वो कहाँ से था? कोई ग्रीक बोल रहा है, कोई इजिप्ट बोल रहा है, कौन से कंट्री से? पाइथागोरस। भूल गए सब लोग, अलग अलग डायरेक्शन में आंसर दे रहे। सर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा फीलिंग आ रहा है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल क्या बोला गया है? प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट आप लेते हो उस पे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो हमें ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 ले लेता हूं। कौन सा ट्राइंगल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? अब मैं बोलता हूं, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या होती है, उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल। तो मुझे सबसे पहले एक काम करना है कि भाई मैंने एक ले लिया ए एंड बी, 5 सेंटीमीटर मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब मुझे राउंडर लेना है किसी के पास ऑल राउंडर? आज ही मिल जाए ऐसा रखना, फेंकना मत है, नहीं तो आप लोग सर लो सर। तो राउंडर का ये जो पार्ट होता है पॉइंटेड, वो मुझे एक एंड पॉइंट पर रखना है। और मेजरमेंट कितना लेना है? जनरली है ना, मुझे क्या करना चाहिए? इसका मेजरमेंट 5 लेना, इसका मेजरमेंट 5, तो इसका कितना लेना चाहिए? 5। नो, एग्जैक्टली 5। एग्जैक्टली कितना लेना है? अगर मैं ये 4 सेंटीमीटर लेता तो एग्जैक्टली कितना होता? पॉइंटेड पार्ट यहाँ पे रखो और 4 सेंटीमीटर का, सॉरी 5 सेंटीमीटर का क्या लगा देना है, और बी पे रख के भी क्या लगाना है, राइट? अब इस पॉइंट को यहाँ से
और यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। कैसे ड्रॉ किया? सबसे पहले मैंने कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, लेकिन जो मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे राउंडर पे, उससे ज्यादा का मेजरमेंट नहीं लेना है। जिसने भी पीछे गलत फहमी जिसको उसको समझा दूं कि ये उतना ही लेना है जितना हमारा पहला लाइन सेगमेंट होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती। गॉट द आइडिया? कर पाओगे ऐसा? वेरी नाइस। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था? 2। अब हम एक्सरसाइज 5.1 में हमने 1 देखा, 2 देखा, लेकिन अब सीधा मैं 4th करवा रहा हूं पहले, क्योंकि प्रूव दैट चल रहा है तो मैं पहले सारे प्रूव दैट खत्म कर रहा हूं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज कौन सा था मेरा? 5.1, उसमें क्वेश्चन कौन सा होगा? 4। अब इधर देखो, सब इधर देखो। इफ सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वापस वही कहानी कि ए और बी के बीच में क्या है? और उसमें ऐसा भी बोला गया है ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू, तो मुझे प्रूव करना है ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। मुझे प्रूव क्या करना है? ए सी इक्वल टू हाफ। अब देखो, ए सी इक्वल टू बी सी, मैं इसको लिखूंगा गिवन। गिवन का मतलब ये हमने नहीं लिया, उन्होंने दिया। ये कंडीशन मैंने अपने आप नहीं बनाई है, वो कंडीशन मुझे दी गई है उनके द्वारा, राइट? चलो, अब मुझे क्या करना चाहिए? ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी एड ऑन बोथ साइड। क्यों? तो मुझे ये ए सी है ना, मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ऐड किया। क्यों? तो आपको अभी समझ में आएगा। ए सी प्लस ए सी कितना होगा? हमारे क्लास में एक ही है, लेकिन यहाँ पे कितना है? तो बी सी प्लस मैंने लिख दिया। लेकिन मेरे पास अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2ac, बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी, मैंने लिख दिया। सर ये कहां से लिखा आपने? हमने देखा था ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए सी प्लस ए सी प्लस, तो मैंने इस दोनों की जगह पे क्या लिख दिया? ए बी। अब 2 इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पे जाएगा तो क्या होगा? ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ ऑफ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर थोड़ा ऊपर से गया, तो हम उसको वापस लॉन्च करते हैं। पक्का? चलो, सबसे पहले मैं क्या लेता हूं? यहाँ पे मेरे पास गिवन कंडीशन कौन सी है? ए सी इक्वल टू विच इज, ये उन्होंने दिया है, हमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। अब मैं दोनों में क्या ऐड करूंगा? ए सी प्लस ए सी। देखो, आपको सॉरी, आपको समझ में है ना क्या ऐड करना? तो ये यहाँ पे ले जाओ तो क्या हो जाता है? 2ac। तो ac कितने बार होने चाहिए? 2 टाइम्स होने चाहिए, इसलिए मैंने ac ऐड किया, राइट? पक्का? गॉट इट? तो ac प्लस ac यानी क्या होगा? लेकिन इस दोनों का मतलब क्या होगा? कैसे? हमने अभी देखा था अल्सान, इसमें बटर चेंज हो गया है। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? ac प्लस, ऐसे जाना, ac प्लस, राइट? ये तो 3 इडियट्स वाला हो गया। चलो, अब ए सी इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? हाफ। बोलो, अब समझ में आया सबको? इसलिए मैंने बोला कि आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। और लेकिन उसमें आगे पूछा क्या है? बस यही पूछा था। क्वेश्चन 5 देखो अभी। क्वेश्चन 5 और डरा रहा है आपको। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन 4 है ना, सी को हम क्या कहेंगे? कैसे सर आपको पता चला मिड पॉइंट? ए सी इक्वल टू बी सी का मतलब होता है ये और ये डिस्टेंस दोनों का क्या है? यहाँ से इसका और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम अगर है तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट। तो हमें ऐसा बताना है यहाँ पे कि सी मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूव क्या करना है कि इसमें खाली सी के अलावा कोई मिड पॉइंट। चलो मैं एक काम करता हूं, C is a midpoint of
ऑफ क्या है ए बी एंड सपोज डी इज अनदर मिड पॉइंट, हम ले लेते हैं पहले, है ना, अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या होगा, ए बी का एक अनदर मिड पॉइंट। क्लियर? तो चलो मैं दो डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ए सी बी और दूसरा ए डी एंड डी। अगर मिड पॉइंट हो, हमने देखा कि तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू, तो मैं क्या लिखूंगा, ए सी इक्वल टू हाफ, समझ में आया ना। तो इसमें क्या लिख सकते, ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी नंबर। अगर ये भी मिड पॉइंट है तो ये बनेगा, डी भी मिड पॉइंट है तो ये बनेगा। अब दोनों में देखो, आपको याद आ रहा है, ये दोनों इक्वल है और उसके साथ जो दोनों है वो इनको इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, मगन का भाई छगन, छगन वाला याद आया। तो इसमें मैं इक्वल क्या लूंगा, ए सी इक्वल टू ए डी। ये कौन से रूल से मैंने ले लिया, एक्सियोम वन। कौन सा है, एक्सियोम वन। वाह जियो मेरे लाल। अब ए सी इक्वल टू क्या लिया मैंने, ए सी इक्वल टू, अब दोनों में पॉइंट ए कॉमन है तो सी इक्वल टू क्या होगा, और सी और डी एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, सी एंड डी कोइंसाइड, क्या होंगे, सी और डी इक्वल होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड यानी एक दूसरे के ऊपर ही होंगे। अब एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब दोनों कैसे पॉइंट हो गए, एक ही हो गए। हमने लिए कितने थे, दो, लेकिन हो कितने गए, एक। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली, एक से ज्यादा मिड पॉइंट पॉसिबल। क्या लिख सकते हैं, एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड। चलो सबको दिमाग में गया ये वाला क्वेश्चन, श्योर, या किसी को कोई डाउट है, नहीं? चलो, तो इसमें मैंने क्या किया था, मिड पॉइंट दो लिए थे लेकिन आखिरकार दोनों निकले जुड़वा, राइट। अब सिक्स्थ वाला और मेरा इसका आज का लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी। इन फिगर 5.10 उन्होंने बोला है कंडीशन ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है, ये क्या है, यानी ये दे रखा है और हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, अब यही रूल्स, ये वाला रूल्स वहां पे भी अप्लाई करते हैं। चलो ए सी यानी कितना होगा, ए सी यानी क्या होगा, ए बी प्लस क्या होगा, और बी डी यानी क्या होगा, बी सी प्लस, तो दोनों साइड बी सी कट हो गया। ए बी इक्वल टू जो हमें प्रूव करना था। कैसा लग रहा है, मैं कोई आपको मसाज थोड़ी दे रहा हूँ, कैसा लग रहा है, कैसा क्वेश्चन कैसा लगा, वो बोला हाँ सर मस्त मजा आया, इधर देखो कैसा लगा। ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी। ओके, सो दीज आर वेरी, उसका आंसर ऐसे, हाँ सर मस्त मजा आ गया, आपने बहुत अच्छी मालिश की मेरी। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन का सेशन क्या किया हमने, एंड कितने हुए हमारे ये क्वेश्चंस, मैंने आज खाली पूरे 5th चैप्टर में यही करवाया है।